राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का नाम जानकी था, जो बहुत ही लालची औरत थी। राहुल की माँ राहुल के लिए बहुत सारे रिश्ते देखती है। राहुल की माँ को कोई रिश्ता पसंद नहीं आता था। जहाँ उसे दहेज मिलता है वहाँ लड़की सांवली होती है, और जहाँ लड़की गोरी होती है वहाँ दहेज नहीं मिलता। अरे मैं अपने बेटे की शादी करूंगी ना तो बहुत सारा दहेज लूंगी। मैंने तो अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। जितना कुछ पैसा राहुल बेटे के पढ़ाई में लगा है, मैं वो सब दहेज में लूंगी। अरे ओ भगवान, तुम बहुत लालची होती जा रही हो। तुम लालच मत करो, समझी? इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जानकी के पास राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। अरे जानकी बहन, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। अरे लड़की बहुत गुणी है। पंडित जी, आप ये सब मत बताइए। वह हमें दहेज में कितना पैसा देंगे? आपकी जितनी डिमांड है उतना देंगे, पर एक शर्त है, लड़की थोड़ी काली है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दहेज की बात कर रिश्ता पक्का कर दीजिए। अरे माँ, तू ये दहेज का लालच छोड़ दे। मैं तो अच्छा खासा कमाई लेता हूँ ना। हमें किस चीज की कमी है माँ? अरे बेटा, तू नहीं समझेगा। हम लड़के वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर, ठीक है? रिश्ता पक्का हो जाता है। राहुल के साथ काजल की शादी हो जाती है। राहुल नहीं जानता था कि काजल काली है। राहुल सोया हुआ होता है। तभी काजल दूध लेकर आती है। ओ जी, उठिए, दूध पी लीजिए। अरे घूंघट तो हटाओ। काजल का घूंघट उठाता है तो काजल का काला रंग देखकर आग बबूला हो जाता है। तू ही पी ले ये दूध, और हो सके तो इससे अपना मुंह भी धो लेना, ताकि कुछ तो कलर चेंज हो जाएगा। पर होगा भी कैसे कोयले पर? 100 मन साबुन भी लगा दो तो कोयला तो काला का काला ही रहेगा। क्या आफत पड़ गई मेरे मत्थे। काजल राहुल के इस रवैये को देखते ही रह जाती है। वह बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन होने पर, अरे जानकी बहन, अपनी बहू को तो बुलाओ। उसे देखूं तो तुम कैसी बहू लेकर आई हो। छोड़ो ना, उसे क्या बुलाना, बुलाओ ना। अरे बहू, जरा चाय लेकर आना तो। बाहर तुम्हें देखने के लिए मेरी सहेली आई है। काजल जब चाय लेकर बाहर आती है तो उसे देखकर वो औरत हंसने लगती है। क्या जानकी, इतनी बड़ी दुनिया में तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राहुल काजल से कहता है, अरे तुम कल ब्यूटी पार्लर से अच्छे से तैयार होके आना। कल हम दोनों मेरे दोस्त के यहाँ जाने वाले हैं, ठीक है? मैं तुम्हें लेकर जाना तो नहीं चाहता था, पर उन्होंने तुम्हें लाने के लिए बोला है। सुबह होने पर, तुम ब्यूटी पार्लर नहीं गई क्या? मुझे बनावटी सुंदरता नहीं लेनी है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अरे दोस्त राहुल, तुमने तो एक अमावस्या की चांद से शादी कर ली है यार। तुम्हें यह काली घटा कहाँ मिल गई? तुम मेरी बात याद रखना, इसे धूप में मत निकालना, नहीं तो यह तो गोरी हो जाएगी, क्योंकि इससे भी कुछ काला होता है। तूने तो हमारी दोस्ती के बिरादरी में नाक ही कटा दी है। अरे तू सही कहा था भाई, ये तो कमाल कर दी है सा। जब राहुल और काजल अपने दोस्त के यहाँ से वापस आते हैं, अरे माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि दहेज का लालच मत करो। अब मुझे बाहर जाने में भी शर्म आने लगी है। क्या आफत पड़ गई मेरे मत्थे। अरे मुझे अपने बेटे की खुशी देखनी होगी। इस काली को किसी तरह से घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई है? मेरे लिए चाय लेकर आ। ये क्या, तू ठंडी चाय लेकर आई है? नहीं माँ,
मैंने अभी अभी गर्म चाय छानी है, तू मुझसे बहस करती है। जानकी काजल की उंगली पर चाय डाल देती है। देख, ठंडी है ना चाय। माँ, कितनी गर्मी है, मेरी उंगली जल गई। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अच्छा, तुम अपने पिता से कहकर 2 लाख रुपए मंगवा लो, मुझे पैसों की जरूरत है। वह कहाँ से लेकर आएंगे? जितने भी पैसे थे मेरे बाबा ने मेरी शादी पर खर्च कर दिए। चुप, कहीं से भी बोल पैसे भेजे, वरना तू अपने मैके चली जा। काजल अपने पिता को कहकर पैसे मंगाती है। काजल के अच्छे व्यवहार के कारण उसके पति के दिल में प्यार पैदा हो जाता है, पर उसकी सास जानकी उसे अपने घर से किसी भी कीमत पर निकालना चाहती है। एक औरत आकर जानकी से कहती है, अरे जानकी बहन, तुम अपने राहुल की शादी जल्दी कर दो। देखो तो कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। बहुत ज्यादा अमीर घर की बेटी है। जो दहेज मांगो वह तुम्हें मिलेगा। अच्छा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। काली को किसी तरह से घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अच्छा तो बहन, अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं और काजल बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे देखो तो मेरा बेटा कितना स्मार्ट है, उसके साथ ये काली लड़की कितनी बेकार लगती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकालना ही होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक दिन काजल छत पर अपने किसी ख्याल में खोई हुई होती है। अच्छा मौका है, क्यों ना इसे छत से धक्का देकर नीचे गिराकर मार देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जानकी जाकर काजल को छत से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। काजल नीचे गिरते ही मर जाती है और आपातकालीन मौत से वह चुड़ैल बन जाती है। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।